हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप मालकिन मीरा जी की बात को स्वीकार मत कीजिए। स्वीकार करना या ना करना ये तो आप पर निर्भर करता है। पर मालकिन मीरा जी आपकी ही बहू है ना, तो इन्हें घर में रहने दीजिए। भीमा कुमारी, कौन हो तुम जो तू ये निर्णय करेगी कि कौन मेरे घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा? हाँ, हमारी बात नहीं मानेंगे तो कौनो बात नहीं, मगर कानून की बात तो मानेंगे ना। अरे ओ बड़ी अम्मा, कानून की धमकी हम का दे रहे हैं? डरते हैं का कानून से? अरे ये तो अपने दरोगा साहब हैं, इनसे काहे का डरना। ये दरोगा हमारे परिवार का मामला है, जाओ। दरोगा साहब कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि नए शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा देंगे, और यह कानून का कर्तव्य है। हाँ कलिका सिंह जी, कुछ तो नहीं कर सकते आप लोग। ई बार कानून ने हमरे भी हाथ बांध रखे हैं। अगर कुछ करने की कोशिश की तो सजा भी हो सकती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और रही बात शादी की, तो दरोगा साहब, इन्होंने हमारी मांग में सिंदूर जबरदस्ती डाला था। सुना? अब अगर ऐसी बात है तो आप अपना यही बयान लिखित में दे दीजिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। इन्हें कागज और कलम दो। 1 मिनट रुकिए। मालकिन मीरा जी, आज आपको चुनना होगा कि आप किस तरफ खड़ी हैं। आपको चुनना होगा कि कौन सही है आपके लिए और इस समाज के लिए। वो सही हैं जो आपको ऐसे निकाल रहे थे, या वो सही है जिन्होंने आपको रुकने का हौसला दिया, या वो सही है जिन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को पंचायत में नीलाम करना चाहा। या फिर वो सही है जिन्होंने आपको आपका सम्मान दिलाने के लिए आपकी मांग में सिंदूर भरा। हाँ मीरा जी, आज आपको फैसला लेना ही होगा कि आप किसके साथ खड़ी हैं, डर के साथ खड़ी हैं या हक के साथ। अरे देख विशंबर, अगर इनका नाटक पूरा हो गया हो ना, तो हम एक बात बता रहे हैं, अगर ये लिखित रूप में दे देती है तो हम सासम्मान इसको गांव से बाहर जाने की इजाजत दे देंगे। हाँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे किसी से भी किसी भी तरह के कोई भी सम्मान की अपेक्षा नहीं है।
अब इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन लिखित में तो चाहिए होगा ना। ले जाओ रे, लिखित में लिखो। वही रहिए। पत्नी है हमारी, और हमारी पत्नी पंचायत में किए जाने वाली कोई चर्चा, कोई घटना, कोई मसला नहीं है। भीमा, जिसके कारण हमने मीरा को गांव में बदनाम किया, आज उसी मीरा को अपनी बहू कहना पड़ेगा। और फिर वो मीरा भाभी ने सरेआम कह दिया कि बच्चा किसका पाप है। पहले ही बबीता के साथ नाम जुड़ा था, अभी मीरा के साथ भी नाम जुड़ गया। गांव में 2 कौड़ी की इज्जत बची है। कलिका, क्या हुआ माँ? खूब सारे पैसे निकालो, इससे पहले कि हमारी बदनामी के दाग इतने पक्के हो जाएं कि धुल ना सके। चलो सौदा करके आते हैं। अम्मा, कैसा सौदा? माफ कर दीजिए हमें। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस काली के साथ अगर हमें इस गांव से चले जाने दिया होता तो हम इन सबकी जिंदगी से दूर चले जाते। इनके बीच रहकर हर रोज इस तरह जलील और बदनाम होने से तो बच जाते। सौदा कर लो। तुम्हारे ही हिस्से के पैसे हैं, उठाओ और गांव से दूर चली जाओ।
ऐसे आप रखिए अम्मा। हमेशा सुनते आए हैं कि माएं अपनी बहुओं को मुंह दिखाई देती आई हैं, लेकिन आज एक बेटा अपनी पत्नी की मुंह दिखाई अपनी मां को दे रहा है। पता है तुम्हें, तुम बहुत बदतमीज हो। बदतमीजी नहीं, इंसानियत है कैलाश बुआ जी। कभी सोचेगा तो ये बात पर गर्व कीजिएगा कि कम से कम आपका एक बेटा तो ऐसा है तो दूसरों को दर्द नहीं मरहम बांटता है। वाह 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 वाह, ना कद ना काठे ना उम्र, अभी इतने बुरे दिन ना ही आए हैं तुमसे ज्ञान ले। वैसे भी उस आदमी को ज्ञान देने का क्या फायदा जिसने हमारी बबीता मासी के साथ ऐसी हैवानियत की और अपनी ही बस जुबान खींच लेंगे। हमें डांट कर क्या होगा कैलाश बुआ जी? अगर अपने बड़े बेटे को ऐसे ही पहली डांटी होती तो शायद आज हम ऐसे नहीं बोल रहे होते। अम्मा, आप जाइए यहाँ से। जब सारे रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे तब बुलाएंगे आपको, तब आइएगा। अम्मा भी जाइए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, अभी भी समय है, रुक जाइए। हम तमाशा बन जाएंगे। पहले ही बहुत तमाशा बन चुके, अब और नहीं बनना। बड़ी पुरानी कहावत है, शेर जब डरकर पीछे हट जाए तो सियार, और सियार जब शिकारी बन जाए तो शेर। अम्मा से, भैया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और निडर होकर लड़ने का अपना अलग ही मजा है। फिर चाहे जीत मिले या हार। हार काहे हो? हार वार नहीं होगी। बाबा साहब कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं वो कब्बो नहीं हारते हैं। सही कहा भीमा ने। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पंचायत में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमने भी ठान लिया है कि शादी करेंगे, सारे रीति रिवाजों के साथ करेंगे। वो भी हमारे मोहल्ले में। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? बवाल हो जाएगा।
अम्मा जी और कलिका सिंह तबाही ला देंगे। कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे। अम्मा मार के आएंगे विशंबर को। कहा कि बहुत समझा लिए, अब समझाएंगे नहीं। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ छोड़ दीजिएगा। ये आगे बढ़ गया हो। मार के आते हो विशंबर का। छोड़ो। नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए छोड़ दीजिए। छोड़। ऐसा है केशव भीमा की मासी का मारे थे ना, अपनी इज्जत के लिए अपने सगे भाई का भी मार सकते हैं। चल। कलिका सिंह, ये मत भूला करो कि विशंबर हमारा बेटा है और तुम्हारा भाई। तुम उसे गुस्से में ऐसे मार नहीं सकते हो। अम्मा, आप समझ नहीं रही हैं। अरे उस मीरा के साथ हमरे और उसके साथ हमरे छोटे भाई विशंबर के कैसे बर्दाश्त। हमारे घर पर कुछ भी सहज नहीं रह जाएगा। बेटा जी, ये तो पहले भी ऐसा ही था ना। मीरा तो पहले भी तुम्हारी भाभी थी ना। इस बात पे तुम विशंबर को मार नहीं सकते हो। विशंबर का क्या करना है वो हम देख लेंगे। तुम बस इतना सोचो कि तुम्हारी जो इतनी बेइज्जती गांव में हो गई है, तुम उसे ठीक कैसे करोगे। और धर्मशिला, तुम्हें सोचो कि नई बहू को घर में कैसे लाना है, और हम ये सोचेंगे कि नई बहू आएगी तो हम करेंगे क्या। और हम आपका साथ देंगे भाभी, मीरा भाभी की जिंदगी नर्क बनाने में। अब वो छोटी सी लड़की भीमा हमारे बेटे का रिश्ता भी तय करेगी। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे।